Friends, I am Vedant Sharma. Today I am going to cover the second and last part of the slave dynasty. Now I have start from Rajia Sultan. रजिया सुल्तान जिसका रूलिंग पीरियड है 1236 से 1240 AD तक. शी वॉज ओनली द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत. एकलौती महिला रूलर थी दिल्ली सल्तनत की. बट बैरम शाह जो इसका सेकंड ब्रदर था वॉज अगेंस्ट हिम बिकॉज हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो मैन डोमिनेटिंग है और यहाँ पर अगर मुस्लिम कोई महिला वुमेन रूल करे तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा था. तो उसने क्या किया था, जो दल चालीसा में 40 लोग थे वो किसके लिए काम करते थे, बैरम शाह के लिए. तो उन्हें बैरम शाह ने उन्हीं की मदद से इसे आगे चल के अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मरवा देगा. तो हम आते हैं कहाँ पे, सी अपॉइंटेड एदगीन इक़्तिदार बदायूं प्लेस थी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में. एदगीन को इसने इक़्तिदार बनाया था. इक़्तिदार कौन होते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. शी अपॉइंटेड अल्तुनिया इक़्तिदार भटिंडा पंजाब में. शी अपॉइंटेड याकूत खान आमिर अखनूर एंड सी आल्सो फेल इन लव विद याकूत. याकूत खान एक अफ्रीकन स्लेव था जो कि रजिया सुल्तान की स्टेप मदर का एक तरह से पपेटी मान लो. और जो आमिर अखनूर की पोस्ट उसे मिली हुई थी. आमिर अखनूर जो राजा महाराजा या सल्तनत में या मुग़ल एम्पायर में जितने भी अस्तबल होते थे, जो वहाँ पर घोड़े होते थे, उनकी जो देखभाल करते थे, उनको हम बोलते थे आमिर अखनूर. तो 1240 में एक रिवोल्ट हुआ अल्तुनिया का इन भटिंडा में एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब. अल्तुनिया जो कि इक़्तिदार था भटिंडा में, उसने भाई रिवोल्ट कर दिया इस बात को सुनकर और उसने क्या करा, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया पंजाब में. तो रजिया सुल्तान की जो आर्मी थी वो पंजाब गई ताकि रिवोल्ट को दबा सके. बट अल्तुनिया की जो आर्मी थी उसने डिफीट कर दिया रजिया सुल्तान की आर्मी को और किल कर दिया याकूत खान को एंड अरेस्टेड रजिया सुल्तान. क्योंकि जो अल्तुनिया था वो याकूत खान से चिढ़ता था, क्योंकि अल्तुनिया लव करता था रजिया सुल्तान से. याकूत खान और रजिया सुल्तान आपस में लव करते थे. तो ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी इनके बीच में चल रही थी. तो इसने क्या करा, अल्तुनिया ने याकूत खान को वहाँ पे किल कर दिया और अरेस्ट कर लिया रजिया सुल्तान को. और रजिया सुल्तान के सामने शर्तें रख दी थी कि या तो उससे वो शादी कर लिया उसे वो मार देगा. तो बैरम शाह डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. और इनके जाने के बाद बैरम शाह ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया. बट रजिया सुल्तान मैरिड विद अल्तुनिया. लेकिन रजिया सुल्तान मैरिड विद अल्तुनिया और इसमें भी रजिया सुल्तान का प्लान था ताकि वो डिथ्रोन कर सके बैरम शाह को और दिल्ली सल्तनत के तख्त पर दोबारा से बैठ सके. बट रजिया एंड अल्तुनिया वर मर्डर्ड बाय 40 पीपल ऑफ दल चालीसा. लेकिन रजिया और अल्तुनिया जब दोबारा से दिल्ली की ओर आ रहे थे तो उन्हें कैथल में एक जगह है, उन्हें वहाँ पे मार दिया गया. कैथल है हरियाणा में. शी वॉज किल्ड इन 1242. टॉम ऑफ रजिया सुल्तान है कैथल में हरियाणा में. बैरम शाह अब आएगा. बैरम शाह 1240 से 1240 तक ही फाउंड ए न्यू पोस्ट. उसने क्या करा, एक न्यू पोस्ट करी थी नायब मुमालकत. तो एदगीन जो था उसका फर्स्ट नायब मुमालकत था, वो उसका एडवाइज़र था दिल्ली सल्तनत का. तो इन 1241 फर्स्ट अटैक ऑन मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत इन द रूलिंग पीरियड ऑफ बैरम शाह. मंगोलियों का पहला अटैक हुआ किसके रूलिंग पीरियड में, बैरम शाह के. बैरम शाह वॉज किल्ड बाय मसूद शाह. अब आएगा अलाउद्दीन मसूद 1242 से 46 तक. नेफ्यू कौन था, ये रजिया का. नसरुद्दीन मोहम्मद आएगा 1246 से 1266 तक. ये कौन था, सन था इल्तुतमिश का. ही अपॉइंटेड हिज वज़ीर बलबन. इसने अपने बलबन को वज़ीर अपॉइंट किया. बलबन वाज ए स्लेव ऑफ इल्तुतमिश. बलबन कौन था, स्लेव था इल्तुतमिश का. बलबन को टाइटल किसका मिला, उलूग खान का. किससे, नसरुद्दीन मोहम्मद से. अब हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड शुरू होता है 1266 से 1287 तक. ये कौन था, एक इलबारी तुर्क था. इसे परचेज करा गया था ख्वाजा जलालुद्दीन के द्वारा. ही गॉट द टाइटल ऑफ उलूग खान. इसे टाइटल मिला था उलूग खान का. किससे, नसरुद्दीन महमूद से. ही मैरिड हिज डॉटर. उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था, नसरुद्दीन अहमद से. हिज एक्चुअल नेम वॉज बहाउद्दीन. इसका असली नाम क्या था, बहाउद्दीन. एक्चुअल नेम जो इसका रियल नेम था. ही टोल्ड दैट ही बिलोंग टू अरफासिया डायनेस्टी ऑफ तरबास्तान ईरान और चालवा डायनेस्टी. इसने बताया था कि ये अरफासिया डायनेस्टी से करता है, जो कि एक सुन्नी डायनेस्टी तरबिस्तान में ईरान में, और उस डायनेस्टी का दूसरा नाम था चालू डायनेस्टी. ही अबोलिश दल चालीसा तुर्क चहलखानी. इसने अबोलिश कर दिया था दल चालीसा के सिस्टम में ही को, ताकि दल चालीसा जो थे आपस में मनगढ़ंत चीज़ें करते थे और बना लेते, और वो किसी की भी एक तरह से सरकार गिराने को भी थे या उनके ही खिलाफ हो जाते थे. तो इसने वो चीज़ ख़त्म ही कर दी और किल कर दिया सारे के सारे 40 लोगों को दल चालीसा के. ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली. और इसने स्टार्ट की थी कौन सी पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड इन दिल्ली में. आयरन एंड ब्लड पॉलिसी में कहाँ क्या होती है, जहाँ पे जो
हमारी गवर्नेंस कम हो जाती है और मिलिट्री जो पावर होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि अगर लोग कुछ भी अगर अपनी आवाज़ें उठाएं तो मिलिट्री के द्वारा उन्हें सप्रेस कर उन्हें दबा दिया जाए उन आवाज़ों को। तो एक बिस्मार्क जो थे, बिस्मार्क ने भी यही पॉलिसी स्टार्ट की थी जर्मनी में। और इंडिया में हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सज्जा एंड पाइबोस, और इसने स्टार्ट किया था सिस्टम किस चीज़ का? सज्जा का और पाइबोस का। सज्जा क्या होता है? लाइंग फ्लैट। जब हम सुल्तानों के कोर्ट रूम में जाके सीधे लेट जाते थे तो उसे हम बोलते थे सज्जा। एंड पाइबोस क्या होता था? किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। और फिर क्या करते थे, जो सुल्तान होता था उनके हम पैर को चूमते थे। ही ऑल्सो स्टार्टेड न्यू फेस्टिवल नवरोज, इसने एक नया फेस्टिवल भी नवरोज जो पर्शियन न्यू ईयर बोलते हैं जो 21 मार्च को होता है, उसने ये भी शुरू करा। ही टुक द टाइटल ऑफ नियाब एते खुदाई। नियाब एते खुदाई का मतलब क्या होता है? विच मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मतलब होता है खुदा का बंदा। ही आल्सो टुक द जिल्ले हिलाई विच मीन्स शेड ऑफ गॉड, खुदा की परछाई। टू डील विद इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस बलबन रिकॉग्नाइज द मिलिट्री डिपार्टमेंट कोल्ड। इसने एक इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो, इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट निकाला जिसे क्या बोला जाता है? दीवाने ए अर्ज। एंड पेंशन ऑफ दो सोल्डर एंड ट्रूपर्स वर नो लॉन्गर फिट फॉर द सर्विसेज। और ये क्या करता था? इसने पेंशन सिस्टम स्टार्ट किया था। जो इसके सोल्जर्स थे जो सर्विस के लिए अब इतने कैपेबल नहीं है करने के लिए, या उनकी एज हो चुकी थी, तो उन्हें ये पेंशन देता था। बलबन के 2 लड़के थे। बलबन हैड 2 सन्स, शहजादा मोहम्मद, एक शहजादा मोहम्मद, दूसरा नसरुद्दीन बुगरा खान। इन 1286 सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलोइड्स वाज हैपेंड एंड दे किल्ड हिज सन शहजादा मोहम्मद। 1286 में सेकेंड अटैक हुआ मंगोलोइड्स का, और उन्होंने क्या करा? इसके पहले लड़के शहजादा मोहम्मद को मार दिया। इन 1287 बलबन डाइड इन द डिप्रेशन ऑफ डेथ ऑफ हिज सन। और अपने ही पुत्र के शोक में बलबन भी 1287 में ख़त्म हो गया। His grave in Delhi. Before his death, he declared काय खसरो the successor of Delhi. काय खसरो कौन था? शहजादा, सन ऑफ शहजादा मोहम्मद का सन था, मतलब इसका ग्रैंड सन। बट जो आमिर थे एंड सरदार थे जो तुर्क के, उन्होंने मुइज़ुद्दीन कैकबाद को, जो कि सन था किसका? बुगरा खान का, इसके दूसरे लड़के का, उसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया। कैकबाद 1286 से 1290 तक इसका राज रहा, बट ये बहुत इनकैपेबल रूलर था। ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड द कोर्ट रूम इज़ लाइक सेंटर ऑफ डांसर्स एंड बफन्स। तो ये इतना इनकैपेबल था, इसके रूलिंग पीरियड में कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल जो चरमरा गई थी स्लेव डायनेस्टी। और इसी का फ़ायदा उठा के खिल्जी डायनेस्टी आ जाएगी। तो शमसुद्दीन कायमर 1290, जिसका रूलिंग पीरियड मेरे हिसाब से फरवरी में शुरू होगा और जून में ख़त्म हो जाएगा। इस सन था किसका? कैकबाद का। लास्ट रूलर था ये स्लेव डायनेस्टी का, किल्ड बाय मलिक फिरोज। और यहाँ पे ही क्या ख़त्म हो जाती है? एंड ऑफ मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त वेदांत शर्मा ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग मी गाइस, और जो भी गलतियाँ होंगी मैंने आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।